नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है, जो बिहार चुनावों में पूरी तरह से बेअसर साबित हुए। 22 रैलियां करने के बावजूद वो महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कराने में कामयाब रहे, जिसके बाद यूपी में उनकी चुनौतियां काफी बढ़ चुकी हैं। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। अखिलेश यादव महागठबंधन के स्टार प्रचारक, लेकिन बिहार में पूरी तरह से फुस साबित हुए। अब कैसा स्टार प्रचारक? अपने आप को मुलायम पुत्र समझ लेने से मुलायम की तरह जमीनी पकड़ आप उत्तर प्रदेश में तलाश लेंगे क्या? अखिलेश यादव समझते हैं कि वे स्टार प्रचारक हैं क्योंकि वो मुलायम पुत्र हैं। क्या बिहार की जनता भी आपको स्टार प्रचारक समझती है? क्या बिहार की जनता अखिलेश यादव से कनेक्टेड थी? इस बात को अखिलेश यादव ने कहीं से समझा? क्या अखिलेश यादव की बिहार की जनता के बीच क्रेडिबिलिटी थी? क्या अखिलेश यादव ने इस चीज़ को समझा? क्या वे बिहार की जनता को विश्वास दिला पाए कि वे बिहार की जनता के लिए कुछ करा पाएंगे? उत्तर प्रदेश के आंगन में, राजनीति के आंगन में कूदने वाले बिहार के आंगन में क्या काम? जिन 2 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बड़ा उन्होंने कमेंट सीधा तौर पर अखिलेश यादव के लिए भी कहा था। अब लेकिन यूपी में उनकी चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का तो काम कर गए वहां पर एनडीए में जिस तरह से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले जो पंचायत चुनाव है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव, क्या कुछ बचा है अखिलेश यादव के लिए? देखिए, इस पर भी हम आएंगे जरा कि बिहार में मजम्मत कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिहार के माध्यम से समझने में हमें मदद मिले। अब देखिए, 22 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया जी, और 2 सीटें जीती, और वो अखिलेश यादव के प्रचार के चलते नहीं कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या कनेक्टिविटी है, ये सवालों घेरे में है। मधुबनी की 20 सीट इसलिए ज़्यादा मतलब वो जीत गए लोग, राजद लोग, की पोलराइज जो हुआ यादव मुस्लिम वोट, वहाँ यादव जो कहा जाए सबसे ज़्यादा हैं, मुस्लिम उसके बाद हैं, तो वो कहीं ना कहीं पोलराइज हुए। उसके पीछे कुछ कारण हैं। एनडीए को लेकर वो कहा जाता रहा कि काम उस तरह से नहीं हुआ, चूँकि देखिए बाढ़ग्रस्त एरिया है, कुछ चीज़ें वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनको लेकर असंतोष था, ये बड़ा फैक्टर रहा। उसके अलावे जो एक और जो सीट जीती, जो रघुनाथपुर की मैं बात करूँ, शहाबुद्दीन का गढ़ है सिवान के रघुनाथपुर में, वो मुस्लिम वोटों के चलते वो उनको तो कहीं ना कहीं था कि वो शुरू से आगे निकल रहे थे, वो जीते। इसमें भी अखिलेश यादव का रोल नहीं है। अब सबसे बड़ी जो बात है कि अखिलेश यादव चाहते क्या थे? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये बिहार की राजनीति के माध्यम से मैसेज देना चाहते थे कि अगर यहाँ हम जीत पक्की करा ले गए, 16-17 सीटों पर जीत ले गए, तो फिर ये हो जाए कि हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति की राह आसान कर दी। लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखिए, एक बात और भी समझना होगा, अब जो SIR को लेके और जो लगातार हमलावर हैं वोट चोरी को लेकर अभी भी वो कर रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में चूंकि SIR वगैरह, तो उसको रोकने के लिए या फिर जनता को, उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने 43 सीटों पर जो प्रचार किया, तो उसमें से 32 सीटें जीत ली गई हैं, और वो योगी की पॉपुलैरिटी, जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता, या फिर जितनी साफ सुथरी छवि रही है, एक योगी की छवि रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके उल्टे अखिलेश के ऊपर जिस तरह से एक तरह से धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगते रहे, ये छवि हमेशा बदनाम रही है। तो इसके चलते देखा जाए तो बिहार की जनता ने इनको आड़े हाथों ले लिया, इनको हराकर कहा जाए अगर भेजा। इसमें एक बड़ा फैक्टर क्या है कि वो चाहते हैं कि इसके माध्यम से किस तरह से उत्तर प्रदेश जनता को मैसेज दे सकें, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। बिहार में जो 65 लाख वोटर कटे, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब तक जो भी महागठबंधन के नेताओं को वोट मिलता रहा या राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो इसके पीछे ये वोटर ही थे। क्योंकि इस बार पहली बार जो SIR हुआ और जो 65 लाख वोटर कटे, तो वो सीधे ही बता दिया कि देखिए किस तरह से सुनामी आ गई एनडीए की। बिल्कुल। लेकिन राजीव सर, अब ओवैसी का जो बयान सामने आया है, ओवैसी ने साफ तौर पे कहा है कि वोट चोरी बार बार ये दोहराना, उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को ही आड़े हाथों लिया है। तो क्या बड़ा मैसेज दे गया ओवैसी? अजय राय भी तो जाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे ना वहाँ, लेकिन किसी का सिक्का वहाँ चल नहीं पाया। अखिलेश यादव भी घेरे गए, अजय राय भी घेरे गए। तो ये देखिए, एक बड़ी बात क्या है कि जब बिहार की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा वोट चोरी हुआ है,
हम लोग पूरा कैपिटल टीवी पूरे बिहार की 3 महीने से खाक छान रहा है, हर एक चप्पे चप्पे पे बिहार के गया हो, लेकिन एक भी आदमी आकर ऐसा नहीं बोला, वोटर आकर नहीं बोला, बस सीधे सवाल किया जाता था कि आपकी वोट चोरी हुई। हम भी ये जानना समझना चाहते थे कि जो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी हमलावर हैं, जो अखिलेश यादव हमलावर हैं, या फिर महागठबंधन के अन्य नेता हमलावर हैं, तेजस्वी यादव तक, तो क्या सच में वोट चोरी हुई, हम भी समझना चाहते थे। लेकिन सिंगल पर्सन आकर ये नहीं बोला कि वोट चोरी हुई है। तो अखिलेश यादव के राग अलापने से ये उल्टा इनके ऊपर असर पड़ा, इसीलिए सिर्फ 22 में से सिर्फ 2 सीटें जीती। और वो भी मैंने बताया कि यादव और मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन से, और फिर एनडीए के स्थानीय नेता के प्रति एक जो असंतोष था काम को लेके, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। तो ये अखिलेश यादव तो ये चाह रहे थे कि किसी तरह यहाँ से हम मैसेज दें उत्तर प्रदेश चुनाव के, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो या फिर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हो, लेकिन ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कई बार वो अपनी रैलियों में, जनसभाओं में बदलाव का नारा दे रहे थे, जिसे बिहार की जनता ने पूरी तरह से ठुकरा दिया और एक तरह से कहें कि महागठबंधन के तमाम जो स्टार प्रचारक थे उन्हें भी खदेड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब जो ओवैसी जो नसीहत दे रहे हैं महागठबंधन या विपक्षी नेताओं को, क्या वो इसे गंभीरता से लेंगे या अभी भी वही राग अलापेंगे? देखिए, गंभीरता से तब लेंगे जब जिस दिन अपने आप को कहीं न कहीं हम्बल समझेंगे, अपने आप को जमीन पर उतारेंगे। इनके अंदर, चाहे राहुल गांधी के अंदर, ये देखिए राहुल गांधी अभी भी इतनी बड़ी हार के बावजूद, देखिए 2010 में 4 सीटें आई थी, 6 लगभग समझिए 2010 वाली ही हार है। इसके बाद भी अभी भी वो वोट चोरी, उनके नेता चाहे पवन खड़े की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जाकर आज मिलने जा रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा होगा? पूरा हार का ठिकरा आप उनके ऊपर फोड़ने के लिए भाई अपने आप को कहे, आगे आके बोल दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि मतलब मेरी हार है। सामूहिक ले लो, सामूहिक में राहुल गांधी नहीं आते ना भाई, वो तो राजा राहुल हैं। तो ये पूरा का पूरा जो देखिए सगुफा है, वो अखिलेश यादव को जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 17 में हारे, 22 में हारे, और वो उनको पता है कि वहाँ जमीन खिसक चुकी है। और खासतौर पर देखिए बार बार कह रहे हैं, सुशासन की जब सरकार जो बिहार में रही, वही सुशासन सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, और ये कहीं ना कहीं इसीलिए बार बार वहाँ की जनता खदेड़ रही। 20 साल से राजद खदेड़ी, 35 साल से कांग्रेस खदेड़ी, और यही 2 बार से अखिलेश यादव खदेड़ा जा रहा है। तो ये जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी हार इसलिए हो रही है क्योंकि वो जनता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो जमीन की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं कि एक मुश्त वोट मुस्लिमों का, यादवों का आप ऐसे हासिल कर लेंगे वोट चोरी पे, आप उसके अलावा SIR पे, ये संभव नहीं होने वाला है। अब तो देखिए पूरे भारत में सैर हो रहा है। अब इसको लेके जहाँ जहाँ एक तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हुई है, जहाँ मुस्लिम वोट को एक तरह प्रभावित करने की कोशिश की गई है, या फिर लोग ये सोचते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के माध्यम से हम सरकार बना लें उस राज्य में, ये संभव होता नहीं दिख रहा है। और यही सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए तो एक सेटबैक होगा अखिलेश यादव के लिए भी, और ये कहीं ना कहीं बिहार के रास्ते से ये मैसेज जा चुका है। लेकिन राजीव सर, बिहार चुनाव का जो नतीजा आया है वो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा मैसेज भी दे गया, एक बड़ी नसीहत भी दे गया। तो ऐसे में यूपी में क्या अब 2027 से पहले कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती को लेकर वो मंथन करेंगे या ये दोस्ती टूट जाएगी? देखिए, एक बड़ी बात है, अखिलेश के पास ऑप्शन क्या है। पीछे वो देख सकते हैं कि कांग्रेस को कैसे उन्होंने दुत्कारा, हारी उस सीटें दी, तो कांग्रेस के पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो ये आगे आने वाले समय में गठबंधन में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अखिलेश का जो काम देखा जाए, जिस तरह से उनको 2 बार जनता खदेड़ रही है, और जिस तरह से एक तरह तीसरी बार समझिए खदेड़ी, क्योंकि अखिलेश को बिहार में जिस तरह से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई, जिस तरह से स्टार प्रचारकों में रहे वो, और जिस तरह से अभी से डर से एक तरह आजम खान के साथ बार बार जो मिल रहे हैं, जो राजनीति एक तरह से मुस्लिमों कर रहे हैं, वो भी आजम खान देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दगे हुए कारतूस हैं, अपनी सीट लोग नहीं बचा पा रहे हैं। तो वैसे में अखिलेश यादव का भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरीके से करें, लेकिन बिहार चुनाव ने एक बार देखा जाए तो तीसरा झटका अखिलेश यादव को दे दिया है। 17, 22, 25 भी मान लीजिए। लेकिन बीजेपी ने तो अपना चुनावी रथ, जीत का जो चुनावी रथ है वो बंगाल और यूपी की तरफ मोड़ दिया है। उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की चुनौतियां यूपी में कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं? देखिए, बीजेपी ने चुनावी रथ मोड़ा नहीं है, बल्कि अब जो अगर देखिए SIR और पे अगर ठीक से काम हुआ तो जो बाहरी वोटर हैं वो कहीं ना कहीं देखिए वो अपने डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे, अपने क्षेत्र की राजनीति करेंगे। लेकिन बाहरी घुसपैठ के माध्यम से सोच रहे हैं कि आप इलेक्शन को प्रभावित कर दें, या फिर वैसे वोटर को माध्यम से हम प्रचार पूरे चुनाव प्रभावित कर दें, ये नहीं होने वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि बिहार से भी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ भी एक तरह कहा जाए घुसपैठ को लेके कई सारे जो एरियाज हैं, जो कि सीमावर्ती एरिया हैं, तो उसमें ये शुरू से सुना जाता रहा, देखा जाता रहा, और इसीलिए अखिलेश का कान अभी से पसीजना शुरू हो गया है।
चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव बिहार में तो पूरी तरह से फेल रहे, बेअसर साबित हुआ उनका चुनाव प्रचार। 22 रैलियां की, लेकिन सिर्फ 2 सीटें ही वो महागठबंधन को जिता पाए। और ऐसे में इन बिहार चुनाव का नतीजा जो है वो यूपी में भी इसका असर साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि अखिलेश यादव की चुनौतियां अब यूपी में काफी बढ़ चुकी है। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने तो अपना कमाल कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से फेल रहे, उसके बाद 2027 में भी यहां पर कहें कि विपक्षी जो है वो अपनी हार पर मंथन नहीं करता है, तो एक इससे भी ज्यादा शर्मनाक हार यूपी में सपा को देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।